तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक हॉरर वेब सीरीज को जिसका नाम है परनाशावरी शाप यानी परनाशावरी का श्राप द कर्स ऑफ परनाशावरी। ये बंगाली वेब सीरीज है और यकीन मानिए कहानी बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें तंत्र मंत्र बलि जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज में कुल 7 एपिसोड्स है जिन्हें मैं इसी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी वैजंती नाम की औरत को ढूंढ रहा था। आदमी परेशान लग रहा था, इसे वैजंती कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसका पायल पड़ा मिला, साथ ही इसे पीछे से आवाजें आने लगी। एक तेज रोशनी इसके सामने थी। तभी एक लेडी ने इसके माथे पर हाथ रखा। लेडी का हाथ नीला था। तभी से कुछ हो गया और ये चिल्लाने लगा। सीन ही कट हो जाता है और इसी के साथ पहला एपिसोड शुरू होता है। फिर हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम पल्लव, ओमियो, ये ओमियो की गर्लफ्रेंड मितुल है और ये पल्लव की वाइफ तीतास है। मितुल तीतास की बहन है। ओमियो और मितुल 2 महीनों में शादी करने वाले थे। ओमियो एक पुलिस ऑफिसर है। ये कोलकाता के रहने वाले हैं। ये चमकपुर गांव में घूमने जा रहे थे। कुछ ही देर में ये चमकपुर आ जाते हैं। यहाँ एक पुराना जंगल था इसलिए उसे देखने आ गए। पल्लव इस जंगल को काट के अपना होटल बनवाने वाला था। पल्लव ओमियो उधर घूमने चले जाते हैं। जंगल में बहुत खामोशी थी। ये गाड़ी के अंदर जाने लगे। तभी इन्हें अंदर से खुशबू आने लगी। खुशबू अच्छी थी इसलिए ये उस तरफ जाने लगे। रास्ते में इन्हें एक मूर्ति दिखी जो किसी देवी की थी। स्टैचू सुंदर था। तभी तीतास को ख्याल आ गया और ये उस तरफ चली गई। मितुल मूर्ति की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। मूर्ति में काई लगी हुई थी। इसने रुमाल से चेहरा साफ कर दिया। तभी मूर्ति चमक उठी। ये बहुत डर गई। तभी एक आत्मा तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगी। वो इसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसे हेलुसिनेशन होने लगा पर फिर मितुल ठीक हो गई और यहाँ से चली गई। पर इसका रुमाल यहीं पड़ा रह गया। इन्होंने एक होम स्ट्रीम बुक किया था। ये वहाँ आ जाते हैं। इस होम स्ट्रीम का ओनर पेमा नाम का एक आदमी था। ये पेमा की वाइफ दीपचन है। इसे देख मितुल थोड़ा डर जाती है। इन्होंने इसे चाय लाने को कहा पर चाय लाने के बजाय ये चुपचाप बैठी होती है। पेमा ने इसका कारण पूछा। यहाँ हमें पता चलता है गांव के लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। फ्रेश खाना खराब हो जा रहा है। दीपचंद का कहना था गांव को श्राप लगा है, तुम्हें अभी बुकिंग नहीं लेनी चाहिए थी। पेमा ने इसे चुपचाप चाय लाने को कहा। ओमियो और मितुल एक कमरे में नहीं रहने वाले थे। इससे ओमियो का मूड खराब था। वो रोमांस करने लगा। इनकी बातों से हमें पता चला मितुल का एक बहादुरी चाचू है। अब हमें बहादुरी चाचू को दिखाया जाता है जिनके लाठी पर खून लगा हुआ था। ये तंत्र मंत्र में माहिर थे। ये भी पूजा ही कर रहे थे। तभी डोर अपने आप बंद हो गया, साथ ही कैंडल भी बुझ गए। पर यह इनके लिए आम बात थी। इनका पूरा नाम नीरेंद्र नाथ बहादुरी था। ये अपने लेक्चर में बता रहे थे कि हर एक इंसान एक पर्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करता है जिसे हम होमोसेपियन कहते हैं। पर हम सारे इंसान अलग अलग दिखते हैं। ऐसे ही आत्माएं भी होती हैं, वो भी एक स्पीसीज से ही बिलोंग करती है पर वो सब भी इंसानों की तरह अलग अलग दिखते हैं। ये सब एनर्जीज है। जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती वो भटकती रहती है। इसने पूछा भूत इतने डरावने क्यों दिखते हैं? अगर ये एनर्जीज ही हैं तो ये तो कोई और फॉर्म भी ले सकते हैं। बहादुरी ने कहा जब कोई मर्द या औरत गुस्सा होता है तो वो कितना डरावना दिखता है। वैसे ही सोचो जो इंसान मर चुका है पर उसे मुक्ति नहीं मिल रही, वो गुस्से में इधर उधर भटक रहा है, उसकी आत्मा तकलीफ में है, तो सोचो वो कैसे दिखेंगे? वो डरावने ही दिखेंगे। ये जब पहाड़ी में घूम रहे थे तो मितुल को पीछे से किसी की आवाज आने लगी। इसने तीतास को ये बात बताई पर यहाँ कोई नहीं था। ओमी और पल्लव बियर लेने आए। कस्टमर ने शिकायत की कि बियर खराब हो गई है पर दुकानदार नहीं माना और पैसे भी वापस नहीं किए। पर सही में बियर खराब हो गया था। खैर रात में ये सब बियर वगैरह पीते हैं। तीतास गाना गा रही थी। मितुल उठ के यहाँ आ गई। उसके मुंह से किसी का बाल निकला। ये हैरान हुई पर फिर इसने उसे खा लिया। ये पॉजेस्ड हो गई थी। अब रात में जब सब सो रहे थे तो मितुल की आँख खुल गई। किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बॉल पे अपना सर पटक रही थी। ये विंडो के पास आ गई। तभी से इसका रुमाल पड़ा दिखा जो इसने जंगल में छोड़ दिया था। मितुल डर गई और तीतास को जगाया। तीतास को भी उसकी आवाज़ आ गई। ये बाहर चेक करने आए पर यहाँ कोई नहीं था पर खून ज़रूर लगा हुआ था। इन्हें लगा किसी जानवर का होगा। ये वापस जाके सो गए। जब तीतास की आँख खुली तो बेड पर से मितुल गायब थी। इसे स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। ये उस तरफ चली गई और देखा मितुल स्क्रैचिंग कर रही है। ये हंस रही थी और नेपाली में कुछ कहा। यही फर्स्ट एपिसोड खत्म हो गया।
चलो अब सेकंड एपिसोड को देखते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ एक कपल की शादी हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है। ये पूछ रहे थे कि तुम रात को फ्लोर क्यों स्क्रैच कर रही थी, पर ये कुछ नहीं बोलती। मितुल डरी हुई थी। तीतास ने ओमियो को इसे पहाड़ पे घुमाने ले जाने को कहा ताकि मितुल का मन हल्का हो जाए। ये दोनों चले गए। फिर तीतास ने पल्लव को विंडो पे लगा खून दिखाया। पल्लव को लगा कोई पंछी वंची आके मर गया होगा। तीतास बोली कल कोई सर पटक के यहाँ रो रहा था। इसे देखने के बाद ही वो चुप सी हो गई थी। पल्लव इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, पर तीतास लेती है। इधर मितुल कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही हाथ लगाने दे रही थी। ओमियो ने कहा अगर तुम्हें अभी साथ नहीं आना था तो शादी के बाद आ जाते। मितुल बोली मैं सोचूंगी शादी के बारे में। ये हैरान हुआ, शादी ऑलरेडी तय है और ये अब कह रही है कि सोचूंगी। ओमियो का मूड खराब हो गया। ये वापस जाने लगे। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ दिखी। ओमियो ने बाहर आके देखा तो यहाँ एक जानवर की बॉडी पड़ी हुई थी। उसके पेट को किसी ने फाड़ दिया था। आदमी ने कहा उस तरफ अजीब पैरों के निशान मिले हैं। इसने कहा मैं पुलिस हूँ, मुझे पैरों के निशान दिखाओ। आदमी से यहाँ ले आया। इसने फुटप्रिंट का फोटो ले लिया। अब ये वापस यहाँ आकर देखता है मितुल मरे जानवर के कटे पेट में हाथ डाल उसका खून अपने बॉडी पे लगा रही है। फेस पे डरावनी स्माइल थी। ये शौक रह गया और इसे घर ले आया। इसके हाथों में खून देख सब घबरा गए। मितुल भी डरी हुई थी। वो घर के अंदर चली गई। पेमा दीपचंद ये सब देख रहे थे। ये पूछने लगे उसके हाथों में खून कहाँ से आया। ओमियो बोला वो जानवर का खून है। तभी अंदर से आवाज आने लगी। तीतास अंदर चली गई और देखा ये कोई सिंबल बना रही है। तीतास ने इसके हाथ का खून पोंछा और टॉवल लेने जाने लगी। तभी इसने कहा सब मरेंगे क्योंकि वो चाहता है। पल्लव ने कहा उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। दरअसल बचपन में उसका डैड उसकी माँ और उसे छोड़ के चले गए थे। तीतास ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कल रात से ही उसे कुछ हो गया है। तीतास इसे हॉस्पिटल ले जाने को कहने लगी। तभी पेमा ने कहा हॉस्पिटल बंद है, लास्ट महीने सरकार ने उसे बंद कर दिया, पर दूसरे गांव में हॉस्पिटल है। तभी ओमियो ने कहा तब वो एक मरे हुए जानवर के अंदर हाथ घुसा के बैठी हुई थी और हंस रही थी। सब शौक रह गए। तीतास एक डॉक्टर थी, इसलिए वो जानती थी हॉस्पिटल ले जाने से कुछ नहीं होगा। इसे डाउट हो गया था वो पॉजेस्ड है, इसलिए बहादुरी चाचू को बुलाना चाहती थी, पर पल्लव मना करने लगा। ये भूतों पर विश्वास नहीं करता था, पर वाइफ के आगे किसी की चलने वाली नहीं थी। ओमियो ने भी हाँ कर दी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया गया जहां पॉजेस्ड पेशेंट बिल्डिंग से कूदने जा रहा था। तीतास उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तभी बहादुरी ने अपने तंत्र विद्या की पावर से उस आदमी को गिरने से रोक लिया। तीतास ये देख शॉक हुई और पूछा आपने ये कैसे किया। बहादुरी ने कहा दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान के परे हैं। खैर कहानी प्रेजेंट में आता है। बहादुरी उनके पास जा रहे थे। यहाँ किसी की आत्मा भी थी, पर यह इनके लिए आम बात है। बहादुरी चाचू इनके पास आ गए। पल्लव मितुल को बुलाने लगा और बहादुरी चाचा के आने की बात बताई। इसने बेड के नीचे देखा पर वो नहीं थी। तभी इसने इसे पकड़ लिया और नेपाली में कहा मने लाज लाग छो, यानी मुझे शर्म आ रही है। यहीं सेकंड एपिसोड खत्म हो गई। चलो अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां हम उस लेडी को देखते हैं जिसकी शादी हुई थी। ये अपने पति के साथ बहुत खुश थी। तभी लेडी ने कहा मने लाज लाग छो। इससे हमें पता चला इसी की आत्मा ने मितुल को पॉजेस्ट किया है। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है। ओमियो से बेड से बाहर आने को कह रहा था। बहादुरी चाचू को देख इसने कहा उसे बुलाओ, उसे अभी बुला कर लाओ। ये अपने कातिल को बुलाने की बात कर रही थी। इसने जो सिंबल बनाया था उसकी फोटो बहादुरी ने ले ली। इस सिंबल को बना के ये इशारा कर रही थी कि इसे मारा किसने। बहादुरी ने कहा इसे कुछ देर अकेले रहने दो। बहादुरी को मितुल के लिए बुरा लगा। बहादुरी ने पूछा क्या मितुल इससे पहले भी चमकपुर आ चुकी है। इन्होंने कहा नहीं। तभी पेमा का दोस्त दौड़ते हुए पेमा को लेने आया। इनके फ्रेंड बादशाह ने जंगल में कुछ देख लिया था, इससे वो बीमार हो गया है। ये दोनों भी उनके साथ चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उसके घर आ गए। बादशाह उल्टियाँ कर रहा था। इसने कहा वो आएगी, वो गुस्से में है, वो इंसान का खून पी रही थी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं बादशाह जब जंगल में गया था तो कोई डाकिनी एक इंसान का खून पी रही थी, उसका मांस खा रही थी। ओमियो जंगल में जाके एक बार देखना चाहता था, शायद इससे मितुल का कोई कनेक्शन हो। गांव वाला इन्हें वहां ले जाने लगा। वहीं बहादुरी चाचू उस सिंबल को देख रहे थे। तभी मितुल की सर पटकने की आवाजें आने लगी। बहादुरी अंदर जाने लगे पर तीतासी ने रोक रही थी। इसे डर लग रहा था। बहादुरी बोले कुछ नहीं होगा। वो अंदर चले गए। इधर गांव वाला इन्हें जंगल में ले आया पर वो इससे आगे नहीं जाना चाहता था। उसे डर लग रहा था। वो वापस चला गया। ये अंदर जाने लगे। बहादुरी चाचू इसके पास आ गए। मितुल बस सर पटके जा रही थी। तभी चीजें हिलने लगी और डोर लॉक हो गया, पर ये इन सबसे डरने वाले नहीं थे और एक जगह बैठ गए। ये इनके पास आ गई। इस आत्मा ने मितुल को बुरी तरह पकड़ रखा था। मितुल कहने की कोशिश कर रही थी कि उसका पेट जल रहा है, उसने गला पकड़ रखा है, बोला नहीं जा रहा है। आत्मा कह रही थी कि तुझे नहीं छोड़ूंगी।
आत्मा मितुल पे हावी हो गई। ये भूत बहुत गुस्से में थी। तो ये बहादुरी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और इसे शांत करते हैं। आत्मा की बातों से हमें पता चलता है ये किसी दूसरी स्पिरिट के कैद में है जो जंगल में रहती है। वो अभी बहादुरी के पीछे खड़ी थी। आत्मा बार बार अपने कातिल को यहाँ लाने को कह रही थी। मितुल ने कहा उनकी मदद करो। इधर ये दोनों जंगल की गहराइयों में आ चुके थे, फिर अलग अलग होके उस अजीब चीज को ढूंढने लगे। तभी ओमियो पल्लव को बुलाने लगा, पर वो आवाज ओमियो की नहीं थी। इसने देखा एक लेडी खड़ी है। ये बहुत डर जाता है। वो इसके पीछे आ जाती है और यहीं थर्ड एपिसोड खत्म हो गई। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ एपिसोड की तरफ। हम देखते हैं बहादुरी चाचू यहाँ जंगल में आ गए हैं, क्योंकि मितुल ने तब इन्हीं की मदद करने को कहा था। उसे पता चल गया था ये मुसीबत में है। बहादुरी मंत्र पढ़ के इस डाकिनी को भगा देते हैं। फिर ये घर आ गए। बहादुरी ने कहा वो डाकिनी थी। उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। ये बहुत भयंकर होती है। तंत्र साधना में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आदि शक्ति रौद्र रूप की दासियां होती हैं। ये इंसान का मांस खाती हैं। देवी जब गुस्सा हो जाती हैं तब ये डाकिनी निकलते हैं। ओमियो ने कहा क्या आप पूजा पाठ करके देवी की रौद्र रूप को शांत कर सकते हैं? बहादुरी ने कहा देवी महामाया के कई रूप हैं। उनका कौन सा रूप क्रोधित है ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। बहादुरी ने इन्हें अब यहाँ से जाने से रोका। अगर ये गांव छोड़ के चले गए तो मितुल को ठीक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। गांव के लोग अभी मुसीबत में हैं। मैं उनकी मदद करूंगा। मितुल नरम दिल है, इसलिए वो आसानी से पॉजेस्ड हो गई। मैं उस सिंबल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सिंबल एक क्लू है उस कातिल तक पहुंचने के लिए जिसने उस प्रेत आत्मा को मारा था। आधी रात को एक आदमी घर के बाहर आता है जो वैजंती को पुकार रहा था। ये वही आदमी था जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। खैर बहादुरी को उसकी आवाज आ जाती है। ये बाहर आ गए। तभी उस आदमी ने इन्हें पकड़ लिया। तभी ओमियो भी यहाँ आ गया। ये पागलों की तरह वैजंती को पुकारे जा रहा था। तभी दीपचंद ने कहा वो मेरा भाई है, उसका नाम लखवा है। ये पागल है। पेमा ने कहा इसकी बीवी जंगल में भाग गई थी तभी से ये पागल हो गया है। बहादुरी बोले इस वजह से ये पागल नहीं हुआ, इस पे किसी का श्राप है, इसलिए ही ये पागल हुआ है। बहादुरी ने दीपचंद को सब कुछ साफ साफ कहने को कहा। अब दीपचंद लखवा की कहानी सुनाना शुरू करती है। वो जो हमने शादी देखी थी ना, वो लखवा की ही शादी थी, पर वो दूसरी शादी थी। उसकी पहली वाइफ का नाम सीता था जो लखवा से बहुत प्यार करती थी। सीता एक धार्मिक लड़की थी जो माँ परनाशावरी की पूजा करती थी। वो भी बचपन से। वो देवी को ही अपना सब कुछ मानती थी। ये माँ को धन्यवाद कर रही थी कि आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है। कुछ महीनों बाद खुशखबरी आती है, इसका बच्चा होने वाला था, पर इसे एक बीमारी थी। इसके बॉडी में सफेद दाग पड़ रहे थे जो लखवा को अच्छा नहीं लगा। वो इसे वैद्य के पास ले आया। वैद्य इसे जड़ी बूटी पिलाने वाली थी। सीता कह रही थी ऐसा मत करो, मेरा बच्चा मर जाएगा, पर लखवा को इसके सफेद दागों से नफरत हो गई थी। वो जबरदस्ती इसे जड़ी बूटी पिला देता है। इससे सीता को बहुत तगड़ा सदमा लगा, पर दवाई खाने के बाद भी ये दाग नहीं रुके। लखवा को इससे नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था ये दाग छुआछूत से फैलता है। उसने इसे घर से निकाल दिया और गांव वालों से भी कहा अगर ये यहाँ रही तो तुम लोगों को भी ये बीमारी हो जाएगी, हमें इसे गांव से निकालना होगा। सीता लखवा के आगे हाथ जोड़ती है, गांव वालों से भी विनती करती है, पर सब इसे धुतकार देते हैं और गांव से निकाल देते हैं। इससे सीता को बहुत गुस्सा आया। सीता एक बहुत अच्छी लड़की थी, पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। खैर गांव में एक वैजंती नाम की लड़की आई। लखवा को उससे प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर शादी हो गई। दोनों अपनी जिंदगी खुशहाली से जीने लगे। एक दिन जब वैजंती स्टोर रूम में थी तो सीता यहाँ आ गई। उसने कहा मैं तेरी सोतन हूँ। लखवा आज भी मेरे साथ सोता है, पर ये इसने झूठ बोला था इसे भड़काने के लिए। सीता ये भी कहती है अपने चेहरे को संभाल के रख, नहीं तो मेरे साथ जो हुआ तेरे साथ भी होगा। दीपचंद ने कहा लखवा वैजंती से सच्चा प्यार करता था, पर उस दिन के बाद वैजंती उससे नफरत करने लगी। बात बात पे लड़ाई करती थी। वो चुपचाप से रहने लगी। उसे कुछ हो गया था। फिर एक रात वो जंगल में चली गई। तब से उसे किसी ने नहीं देखा। उस रात लखवा वैजंती को ढूंढने जंगल में गया था, तभी से वो पागल हो गया। दोस्तों सीरीज की स्टार्टिंग में लखवा वैजंती को ढूंढ रहा था। वो जो नीला हाथ इसकी तरफ बड़ा था वो देवी का था। देवी ने इसे श्राप दिया था कि ये पागल हो जाए, लेकिन क्यों ये आगे पता चलेगा। यहीं पे फोर्थ एपिसोड खत्म हो गया। चलो फिफ्थ को देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वैजंती को कोई जंगल में घसीट रहा होता है और इसे माँ परनाशावरी के मूर्ति के आगे लाया जाता है। फिर हार पहना के वैजंती की बलि दे दी जाती है जो सीता ने दिया था। कहानी प्रेजेंट में आती है। ये सब लखवा के घर आए होते हैं। ओमियो ने पूछा सीता ने सिर्फ वैजंती को ही हिप्नोटाइज क्यों किया, वो लखवा को भी तो कर सकती थी। इसने कहा सीता को पूरे गांव से बदला चाहिए था, पूरे गांव ने उसकी बेइज्जती की थी। खैर ये स्टोर रूम में आ गए जहाँ वैजंती की मुलाकात सीता से हुई थी। इन्हें एक सिंबल दिखाई दिया। इसी सिंबल को वैजंती के भूत ने बनाया था इन्हें समझाने के लिए कि मुझे सीता ने मारा है।
बहादुरी ने कहा, ये बहुत ही प्राचीन यंत्र है, बहुत ही कठिन साधना करके माँ को जगाया जाता है, पर ये यंत्र यहाँ कैसे आया? ये कोई आम इंसान नहीं बना सकता। इस पूजा को करने के लिए तो पूर्वजों की परंपरा होनी चाहिए। इसने दीपचंद से पूछा, वैजयंती किस वंश की लड़की थी? इसने कहा, उसके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, पर सीता एक धार्मिक लड़की थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। वो कहती थी, देवी माँ ही उसकी सब कुछ है, पर मुझे पता नहीं कि वो किस देवी की पूजा करती थी। बहादुरी ने कहा, इस यंत्र का एक विशेष महत्व है। प्राचीन काल में जब देवी की मूर्ति नहीं थी तो लोग इसे ही पूजते थे, पर फिर 1600 शताब्दी में कृष्णानंद आगम वागेश ने इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करी। तब से ही लोग देवी की इस मूर्ति को पूजने लगे। सीता ने इस स्टोर रूम में घुस के इसलिए पूजा किया था क्योंकि वो प्रतिशोध लेना चाहती थी। साथ ही इस यंत्र के माध्यम से वो देवी के घातक रूप को जगाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही इस यंत्र से वो वैजयंती को भी बस में कर रही थी। देवी के घातक रूप को जगाने के लिए नरबलि चाहिए थी। सीता ने वैजयंती को देवी को उस बलि के रूप में इस्तेमाल किया। इधर पल्लव को अब भी डाकिनी योगिनी भूत इन सब पे बिलीव नहीं हो रहा था। ये बहादुरी को पाखंडी समझता था और लखवा को वैजयंती का हत्यारा कहता है और उसके पागलपन को नाटक। पल्लव इसे एक इंजेक्शन लाने को कहता है। इसके दिमाग में चल रहा था कि ये मितुल को बेहोशी का इंजेक्शन देके उसे कोलकाता ले जाएगा और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराएगा। इधर इन्होंने यंत्र पे आग लगा दी। इसे रखना खतरा था। पल्लव मितुल के पास इंजेक्शन लेके आया, पर इंजेक्शन की नोक टेढ़ी हो गई। वो अंदर नहीं घुसी। इसने इसकी गर्दन पकड़ ली और कहने लगी, बुला उसे। तभी तीतास आ गई और ये बेड के अंदर घुस गई। इंजेक्शन देखिए सब कुछ समझ गई। मितुल ने तीतास को अपना रुमाल दिया। इसी रुमाल से मितुल ने देवी की खाई साफ करी थी। यहाँ हमें पता चलता है उस यंत्र को जलाने से वैजयंती की आत्मा सीता के वश से बाहर आ गई है। वैजयंती का लक्ष्य अभी सीता है, इसलिए वो बार बार उसे बुलाने को कह रही है। तीतास पल्लव को डांटती है। ये इंजेक्शन दे के मितुल को यहाँ से ले जाना चाहता था। इसे बस अपनी बिजनेस की पड़ी थी। बिजनेस के अलावा पल्लव के दिमाग में और कुछ नहीं था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। खेरी जंगल में देवी की मूर्ति देखने आते हैं। इन्हें सीता को ढूंढना था, इसलिए पल्लव और ओमियो पुलिस स्टेशन में आए और सीता का फोटो दिखाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लिया सीता एक मोनेस्ट्री में रहती है। बहादुरी गांव के लोगों को बता रहे थे कि चमकपुर गांव अभी मुसीबत में है। गांव का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, खाना खराब हो जा रहा है। गांव को श्राप लगा है जो जंगल की देवी परना शावरी ने दिया है। वैसे देवी करुणामय है, दयावान है, सबका भला चाहती है, लेकिन इनका एक और रूप भी है जो रौद्र रूप है। सीता बीमार थी, लेकिन वो छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं थी। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, इलाज कराना चाहिए था, पर आप लोगों ने उसे गांव से निकाल ही दिया। आप लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। इसका अंजाम ये हुआ कि सीता ने अपने पूजा के माध्यम से जंगल की देवी के घातक रूप को जगाया और बलि चढ़ाई वैजयंती की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को कैसे इस मुसीबत से निकालूं। शाम के बाद जंगल में कोई मत जाना, कोई पीछे से पुकारे तो घूम के मत देखना, मांस मत खाना। बहादुरी के कहने पर सब अपने अपने घर के बाहर अभय मुद्रा भी बना लेते हैं। फिर हम सीता को देखते हैं जिसे वैजयंती की आत्मा दिख रही थी। सीता ने इससे माफी मांगी, पर यह गुस्से में थी। यही 5th एपिसोड खत्म हो गई। चलो अब 6th को देखते हैं। पल्लव और ओमियो सीता के मोनेस्ट्री में आ गए। बंदे ने कहा वो ऊपर है। ये उसके पास आ गए और कहा, वैजयंती की आत्मा ने मेरी मंगेतर को पोजेस्ट कर लिया है। साथ ही देवी का श्राप गांव को लगा है, लोग मर रहे हैं। इन्होंने सब कुछ बता दिया और कहा, आपके साथ जो भी हुआ है वो माफी के लायक नहीं है, पर इसमें मितुल की कोई गलती नहीं है। इसने कहा, मैंने गलती की थी। मैंने ही माँ से कहा था लखवा पागल हो जाए और गाँव वालों को श्राप लगे। सब मुझे डायन कह रहे थे, इसलिए मैं उन्हें असली डायन दिखाना चाहती थी। माँ ने मुझे आदेश दिया कि मैं उनके भयंकर रूप को जगाऊं। मैंने वही किया। ओमियो से मितुल के पास चलने को कहने लगा, नहीं तो वो मर जाएगी, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज उसे बचा लीजिए। इससे ये मान जाती है और शाम को आने को कहती है। बहादुरी ने कहा, जब तक देवी शांत नहीं होगी तब तक वैजयंती को मुक्ति नहीं मिलेगी। सीता ही एकमात्र इकलौती ऐसी इंसान है जो देवी के श्राप से वैजयंती को मुक्ति दिला सकती है। वैजयंती बदले के लिए पागल हो गई है, उसे बस बदला चाहिए। वो सीता के वश से बाहर आ चुकी है, इसलिए वो सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, पर सीता पे देवी का आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक छाया भी उसे छू नहीं सकता। मितुल अगर उस देवी के ऊपर से वो काई नहीं पहुंचती तो वैजयंती उसे पोजेस्ट नहीं कर पाती। हम सारे जीवों के ऊपर एक प्राकृतिक सेफ्टी जाल होता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये सब लेयर्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से ये स्पिरिचुअल गार्ड हट जाता है तो बाहर जो आत्माएं घूमती रहती हैं वो आसानी से किसी को भी पोजेस कर लेती हैं। ये जो परनाशावरी देवी हैं वो जंगल की देवी हैं। उनके भी ऊपर एक काई का प्रोटेक्शन था जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट रखता था, जिसे हटानी नहीं चाहिए थी, पर मितुल ने अनजाने में इस रुमाल से वो काई हटा दी थी और उसी वक्त मितुल के ऊपर से जो प्रोटेक्शन था वो हट गया था। इसलिए वैजयंती ने उसका फायदा उठाकर उसे पोजेस कर लिया। इसलिए
आज उसका ये हाल है। अब सब कुछ सीता के हाथों में है। इधर ये दोनों शाम को सीता को लेने आते हैं। तभी इस बच्चे ने इन्हें एक चिट्ठी दी। ये चिट्ठी सीता की थी। सीता आने से मना कर रही थी। दरअसल उमियों के जाने के बाद पल्लव इसके पास आया था। उसने इसे पैसे ऑफर किए थे ताकि ये मितुल को ठीक कर दे। उसने इसे घर जमीन ऑफर किया था। इसे लगा था पैसों से बात बन जाएगी, पर सीता पैसों की भूखी नहीं थी। वो गुस्सा हो गई और जाने से मना कर दिया। ओमियो ने इसे चांटा लगाया। पल्लव की इस हरकत से सब नाराज हुए। फिर मितुल के पास आए। वैजंती का भूत नेपाली गाना गा रहा था। बहादुरी के दिमाग में कुछ चल रहा था जो इसे पता चल गया। ये कहने लगी, तू जो सोच रहा है वो नहीं कर पाएगा, मत जा, तू नहीं कर पाएगा। पर ये नहीं मानता। तब ये बेहोश हो गई। मितुल मरने के कगार पे थी। बहादुरी ने कहा, मैं मितुल को जरूर बचाऊंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इधर लखवा को आज तक सीता की याद नहीं आई थी, सिर्फ वैजंती को ही पुकारता रहता था। पर आज फाइनली इसे सीता की याद आई और इसे रियलाइज हुआ इसने सीता के साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर इधर ये तीनों जंगल में आ गए। बहादुरी चाचू को पूजा करनी थी। ये देवी की मूर्ति के पास आ गए। बहादुरी ने इन्हें मसाल जलाकर पेड़ों में लगाने को कहा, फिर इन्हें घर जाने को कहा। पर उमियों को इनकी चिंता हो रही थी। वो साथ रहना चाहता था। इतनी रात को अकेले जंगल में नहीं छोड़ना चाहता था। पर बहादुरी ने मना किया और यहाँ से चले जाने को कहा। इन्हें जाना पड़ा और ये पूजा की तैयारी में लग गए। यही 6th एपिसोड खत्म हो गया। अब सिर्फ एक एपिसोड बचा है। 7th एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल फ्राइड फ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हाई पॉइंट दे दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो चलिए अब 7th एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। बहादुरी देवी की पूजा कर रहे होते हैं। उन्हें भोग लगाया हुआ होता है। पूरा जंगल गहरे सन्नाटे में था। डाकनी ये सब देख रही थी। यदि देवी का रौद्र रूप शांत हो गया तो ये डाकनी भी वापस चली जाएगी। खैर यहाँ हमें पता चलता है बहादुरी अपनी बलि देने वाले हैं और तब वैजंती का भूत इसे अपनी बलि देने से ही रोक रहा था। बहादुरी को अपने गुरु याद आते हैं। इनके गुरु मरते वक्त इन्हें कह रहे थे, मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे अधूरे कामों को तुम करना। बहादुरी अपने हाथ की नस काटने जा रहे होते हैं, पर तभी पल्लव यहाँ आ गया। उसने चाकू छीन लिया। ये अपना चाकू मांगने लगे। वक्त बीता जा रहा था। पल्लव को यहाँ से जाने को कहा। पल्लव को भी पता चल गया था ये अपनी बलि देने वाले हैं। बहादुरी ने कहा, बलि देने के अलावा माँ परनाशावरी को शांत करने का कोई और रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। पल्लव ने कहा, तो फिर मैं अपनी बलि दूंगा। मैं लालची इंसान हूँ। अगर आप मर गए तो लोगों की मदद कौन करेगा? लोगों की आशा हो आप पे सब विश्वास करते हैं। बहादुरी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ, पर तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, एक बार सोच के तो देखो। इसने कहा, मौत कभी भी आ सकती है, क्यों ना मैं अच्छे काम के लिए मरूं। इसने इसकी वाइफ के बारे में सोचने को कहा। तुम्हारी मौत तीतस को जीते जी मार देगी, वो कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? इसने कहा, तीतस ने मुझसे प्यार नहीं किया था, उसने उस पल्लव से प्यार किया था जिस पे वो गर्व करती थी, पर अब वो मुझ पे गर्व नहीं करती। मैं चाहता हूँ वो फिर मुझ पे गर्व करे। लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि इन जंगल को काट के अपना होटल बनवाना चाहता था। तीतस इससे खुश नहीं थी। मेरे मरने से लोगों का भला होगा, देवी शांत हो जाएगी, मितुल भी ठीक हो जाएगी, तीतस को वापस मुझ पे गर्व होगा। पल्लव ने अपने हाथ की नस काट दी। इससे देवी की मूर्ति चमक उठी। दूसरी तरफ डाकिनी लखवा के पास आ गई और इधर देवी ने इन्हें दर्शन दे दिया। ये देवी को देखते रह गए। अब से नहीं कट हो गया। सुबह तीतस को मितुल की आवाज आई। वो गेट खोलने को कह रही थी। इसने डरते हुए गेट खोला। मितुल ठीक हो चुकी थी। वैजंती को मुक्ति मिल गई थी। ये बहुत खुश हुए, पर पल्लव गायब था। ये उसे ढूंढते हुए जंगल में आ गए। दोनों बेहोश पड़े थे। इन्होंने दोनों को उठाया। पल्लव का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। चाकू का कोई दाग नहीं था। साथ ही बहादुरी चाचा अब बिना लाठी के खड़े हो पा रहे थे। ये सब देवी की कृपा से हुआ था। बहादुरी ने कहा, बलि हमेशा जान देकर नहीं होती, बलि वैसे भी हो सकती है जैसे कल पल्लव तुमने अपने ईगो और लालच का बलिदान देकर लोगों का भला सोचा, वो भी एक बलि है। इसी चीज से खुश होकर देवी ने हमें दर्शन दिया और सब कुछ ठीक कर दिया। मितुल ने बहादुरी चाचा का शुक्रिया अदा किया, पर तभी हमें पता चलता है लखवा मर गया है। बहादुरी ने कहा, लखवा को देवी ने अपने बलि के रूप में चुन लिया है, उसकी मुक्ति मृत्यु में ही थी। तभी ने कॉल आता है, एक लेडी का बेटा जो 6 साल पहले मर गया था वो वापस घर आ गया था। इन्होंने कहा, मैं आ रहा हूँ। यहीं पे सीजन 1 खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी? IMDb पे इसे 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली है, जो एक अच्छी रेटिंग है। मुझे इसकी कहानी बहुत अच्छी लगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही हॉरर वेब सीरीज लाता रहूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में हाई पॉइंट देकर वीडियो को सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरे हॉरर सीरीज में। तब तक के लिए बाय।